फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास प्रैक्टिस अ की टू सक्सेस। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अपना सेट का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हुए फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, न्यूमरेबल सेट्स के बारे में देखेंगे और इसके साथ ही साथ फंक्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू पहले देखेंगे जिससे आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल सेट्स को समझने में आसानी हो। और लास्ट में रोज की तरह हमारा जो है कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने पिछले जो सेशन में जो आपको क्वेश्चंस दिए थे उनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, सेट ए एंड बी हैव 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। यानी कि हमारे पास यहाँ पर दो सेट है ए और बी, जहां पर ए के पास 3 एलिमेंट है और बी के पास 6 एलिमेंट है। तब हमको बताना है कि ए यूनियन बी में जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ए और सेट बी जो है वो कैसे सेट होंगे ये तो हमको नहीं पता, यानी कि लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट बी से क्या है, कम है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, पहली तो ये कि ए में अगर 3 एलिमेंट है तो या तो वो तीनों के तीनों एलिमेंट हमारे बी में होंगे। दैट मीन्स अगर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए और बी का तो हमको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा सेट ए मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ए में 3 एलिमेंट में से कम 2 एलिमेंट बी में मिले। और तीसरा हो सकता है कि कोई एक एलिमेंट बी में हो, और कंडीशन ये भी हो सकती है कि ए के कोई भी एलिमेंट बी में ना हो। दैट मीन्स ए और बी जो है वो डिसजॉइंट हो। तो इन कंडीशंस में से हमको क्या पता करना है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ, अगर हम क्या निकालें, एलिमेंट निकाले किसमें, ए यूनियन बी में, तो वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखने वाली चीज है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो है वो कितना है, 6 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो है हमको निकालना है। ठीक है, तो यूनियन में कैसे एलिमेंट आते हैं, तो जो यूनियन है, कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो यूनियन है उसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, जो हमारे सेट ए में हो या सेट बी में हो। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमको ए यूनियन बी में अगर निकालना है तो हम तो टोटल एलिमेंट्स जो है जितने भी पूरे रख देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ए में कितने एलिमेंट है वो ले लीजिए, प्लस बी में कितने एलिमेंट है वो ले लीजिए। यानी कि क्या हो गया, ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो तो आ गए, फिर बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो आ गए। अब भाई हो सकता है यहाँ पर ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में हो, या इसमें से कोई एक एलिमेंट इसमें हो, या इसका कोई 2 एलिमेंट इसमें हो, या तीनों के तीनों एलिमेंट इसमें हो। और चौथी कंडीशन कि इसका कोई भी एलिमेंट इसमें ना हो। यानी कि अगर दोनों के हम सेम एलिमेंट होने की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पर दोनों के इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं कि इंटरसेक्शन में कैसे एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर हम क्या करें कि ए में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो रखें, फिर बी में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो रखें। तो इसमें क्या होगा, ए और बी दोनों के एलिमेंट तो आ गए, पर कुछ एलिमेंट हो सकता है कि कॉमन हो। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें कि इस दोनों में से क्या कर दे, माइनस कर दे ए इंटरसेक्शन बी को, तो जो हमारा यूनियन में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो मिलेगा अगर हम इंटरसेक्शन के मैक्सिमम नंबर को घटाएं। तो इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट देखा जाए तो 6 - 3 होगा। यानी कि भाई कम से कम 3 एलिमेंट ही कॉमन हो सकते हैं, जो अगर ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है तो इसके इंटरसेक्शन में मैक्सिमम 3 नंबर आ सकते हैं। यानी कि अगर आप इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 3 + 6 - 3। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जो आपके यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट जो निकलेगा वो कितना होगा, आपका 6 होगा। इसी तरीके से अगर हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट यूनियन में कब होगा, जब दोनों ही पेयर कैसे हो, डिसजॉइंट हो, यानी कि दोनों में एक भी एलिमेंट सेम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये तो बात हो गई किसकी, मिनिमम की। अगर इसी तरीके से अगर मैक्सिमम निकालना है तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो मिनिमम जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट होगा वो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। यानी कि दोनों जो होंगे डिसजॉइंट होंगे। इन दिस केस अगर आप निकालते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी,
तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 + 6 और इंटरसेक्शन में है 0 एलिमेंट, यानी कि माइनस करेंगे किसका 0 का, तो ये हो गया आपका 9। यानी कि अगर मिनिमम एलिमेंट की बात की जाए तो मिनिमम एलिमेंट है आपका 6 और मैक्सिमम एलिमेंट की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम एलिमेंट है 9। तो आपका आंसर हो गया कि जो मिनिमम एलिमेंट होगा ए यूनियन बी में तो वो होगा आपका 6। तो क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा गया है कि if A and B are two non-empty subsets of X such that A is not a subset of B, then बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि A is always a subset of complement of B, B is always a subset of A and B are always disjoint, A and the complement of B are always not disjoint। ठीक है, तो यहाँ पर बात कही गई है कि हमारे पास एक सेट है X जिसके दो सबसेट्स लिए गए A और B, जो दोनों कैसे हैं नॉन एम्प्टी हैं और इन दो A जो है वो B का सबसेट नहीं है। तो अगर इसको हम वेन डायग्राम से समझें तो इजीली इसको समझा जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है कि A अगर B का सबसेट नहीं है तो A और B या तो डिसजॉइंट होंगे और या तो वो डिसजॉइंट नहीं होंगे। दैट मीन्स दोनों में डिसजॉइंट मतलब कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है अगर फाई आता है, दैट मीन्स अगर दो सेट है और दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, उनका इंटरसेक्शन अगर फाई आता है तो हम कहते हैं कि वो डिसजॉइंट होगा। और अगर इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी आता है तो हम कहते हैं नॉट डिसजॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन होगी, या तो ए और बी दोनों डिसजॉइंट होंगे यानी कि दोनों में एक भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, और दूसरी चीज की अगर दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट आए। ठीक है, तो ये हो गई हमारे सेट ए और बी की बात। ए जो है बी का सबसेट नहीं है, दैट मीन्स कम से कम उसमें एक एलिमेंट तो मिलेगा ही जो हमारे बी में नहीं होगा। तो ये एलिमेंट होगा जो बी में नहीं है, ये ए है ये बी है। ठीक है, और ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब अगर बात करें ए बी के कॉम्प्लीमेंट की बात कहा जा रहा है, तो बी का अगर कॉम्प्लीमेंट बनाया जाता है तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट आते हैं जो हमारे सेट बी में ना हो। यानी कि अगर इसमें बी का कॉम्प्लीमेंट बनाए तो इस बी को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी है वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, बी के कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। ये सारा का सारा क्या बनेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। सिमिलरली यहाँ भी इस गोले को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बात आते हैं अपने ऑप्शंस में। सबसे पहले बोला गया कि ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। क्या ए बी के कॉम्प्लीमेंट का हमेशा एक सबसेट होगा? तो अगर डिसजॉइंट में बात की जाए तो ए जो है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट का क्या आ रहा है, सबसेट आ रहा है, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे के कॉम्प्लीमेंट में तो आ ही रहे हैं। अब अगर बात करें कि जब नॉट डिसजॉइंट हो तो यहाँ पर ए के ये कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रहे, मतलब हमको देयर एग्जिस्ट एलिमेंट मिल रहा है ए में जो कि कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन ए है, ए इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, वो होता है रॉन्ग। क्योंकि अगर हम दोनों नॉन डिसजॉइंट सेट्स लेते हैं तो बी का ए का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन होता है रॉन्ग। आगे बढ़ते और देखते हैं B इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A। तो यहाँ पर नहीं कह सकते कि B हमेशा सबसेट होगा A का, क्योंकि इस दोनों में तो B का कोई भी एलिमेंट A में नहीं है। यहाँ पर B के कुछ एलिमेंट हैं जो हमारे A में नहीं है, यानी कि B हमेशा A का सबसेट बनेगा, ये भी हो गया रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, A एंड B आर ऑलवेज डिसजॉइंट। ए और बी में कभी भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो डिसजॉइंट की भी बात कही गई, यहाँ पे नॉन डिसजॉइंट की भी बात कही गई कि अगर दो ए बी का सबसेट नहीं है तो वो हमेशा डिसजॉइंट होगा, जरूरी नहीं है, इसमें कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट जरूर मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। और आगे लास्ट ऑप्शन है, ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आर ऑलवेज नॉट डिसजॉइंट। ए और बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो वो ऑलवेज नॉट डिसजॉइंट होगा। हाँ, ये सही है, क्योंकि ए यहाँ पर तो पूरा का पूरा ए जो है उसका सबसेट हो गया, और यहाँ पर ए के कोई ना कोई एलिमेंट, इतने एलिमेंट तो होंगे ही जो इसके कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन 4 होगा, डी होगा, वो सही होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 3 में जाते हैं। लेट यू
बी अ सेट, ए इज द सेट एंड बी इज दिस सेट, देन हमको बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ये काफी इजी क्वेश्चन, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आप सीधे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो जो बी का कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो बी में यहाँ आपका 6 और 7 है, तो इस सेट में से 6 और 7 को जब हम हटा देते हैं तो जो भी एलिमेंट बचता है वो क्या हो जाएगा, हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट और ए का अगर हम क्या निकाले, इंटरसेक्शन निकाले, दैट मीन्स दोनों में कॉमन एलिमेंट निकाले, तो 1 हमारे सेट ए में है और 1 बी के कॉम्प्लीमेंट में है, 2 हमारे ए में है, 2 बी के कॉम्प्लीमेंट में है, 5 हमारे ए में है और 5 हमारे बी के कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो इंटरसेक्शन निकालना, उसके अलावा और कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो हमारा सेट आ रहा है 1 2 5, जो कि किसके बराबर है, हमारे सेट ए के बराबर है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो ये हो गया हमारे कल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और अपना कॉन्सेप्ट जो है आज का वो शुरू करते हैं। तो फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स को पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत फंक्शन की नॉलेज होना जरूरी है। तो चलिए फंक्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर फंक्शन जो है वो क्या होता है, तो फंक्शन जो होता है वो एक रूल होता है जो हमारे दो सेट्स के बीच में अप्लाई होता है कि अगर हमारे पास एक्स और वाई दो सेट है तो फंक्शन एक ऐसा रूल होगा जो एक्स के ईच एलिमेंट को वाई के किसी एक यूनिक एलिमेंट पर ले जाकर के क्या करेगा, मैप करेगा। यानी कि इधर के ईच एलिमेंट यानी कि एक्स का जितना भी एलिमेंट है वो वाई के यूनिक एलिमेंट्स पर जाकर के क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। यानी कि ये जो होगा ये अगर फंक्शन कोई रूल है तो हमारा जो एलिमेंट है ए वो जाकर के किसी ए के वाई के किसी एक एलिमेंट पर क्या करेगा, मैप करेगा। उसी तरीके से बी जो है वो किसी और एलिमेंट पर मैप करेगा, सी जो है वो भी किसी ना किसी एलिमेंट पर जाकर के मैप करेगा। यानी कि इधर के ईच एलिमेंट हमारा जो सेट एक्स होगा, यानी कि जो हमारा डोमेन होगा वहां का कोई भी एलिमेंट जो है वो छूटना नहीं चाहिए, उसका हर एक एलिमेंट का इधर इमेज मिलना चाहिए, तभी जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइन होगा। अगर हमारे सेट एक्स में कोई भी एलिमेंट छूट गया जिसका जो मैपिंग इधर नहीं मिलेगा तो ये जो है हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। यानी कि इधर के ईच एलिमेंट जो है वो इधर किसी न किसी एलिमेंट्स पर जाकर के क्या होना चाहिए, मैप होने चाहिए, और वो भी यूनिकली। ये नहीं कि एक एलिमेंट जाकर के अगर दो एलिमेंट्स पर क्या कर दिया, इमेज बना लिया, तब भी हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होगा। तो फंक्शन जो है वो क्या होता है, हर एक एलिमेंट को यूनिकली जो है एक्सप्रेस करता है। तो अगर फंक्शन की डेफिनेशन देखी जाए तो फंक्शन जो होता है वो इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। फंक्शन जो है एक्स से वाई में है सच दैट कि आपके पास एक रूल होगा जिसके अकॉर्डिंग जो है सारे एलिमेंट जो एक्स के हैं वो वाई पर जाकर के मैप होंगे। तो ये हो गया आपका फंक्शन। अब इसके बाद देख लेते हैं कि जो वन वन फंक्शन और ऑन, तो चलिए अब देखते हैं कि जो वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन है वो क्या होता है। तो वन वन फंक्शन की अगर बात की जाए तो वन वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा एक सेट एक्स से दूसरे सेट वाई में कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। अगर आप एलिमेंट डिस्टिंक्ट लेते हैं तो उसका जो इमेज बनेगा वो भी क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। इसको अगर मैथमेटिकली समझे तो इसका एक नोटेशन होता है कि अगर आप दो एलिमेंट लेते हैं एक्स के और वो दोनों इक्वल है तो ये इंप्लाई करता है कि जो दोनों का इमेज होगा वो भी क्या आएगा, बराबर आएगा। जहां आपके x1 और x2 जो है वो किसके एलिमेंट है, एक्स के लिए। एक्स का अगर दो एलिमेंट उठाते हैं, दोनों एलिमेंट अगर इक्वल है तभी इमेज जो है वो बराबर आएगा। या फिर एक दूसरा कंडीशन ये है कि अगर इमेज बराबर नहीं है तो किसी भी दो एलिमेंट की अगर इमेज बराबर नहीं है तो ये इंप्लाई करता है कि आपका जो एलिमेंट है वो भी बराबर नहीं होगा। तो ये कहता है वन वन कि अगर आप डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं तो इमेज भी ऑलवेज क्या आती है, डिस्टिंक्ट आती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर देखें कि अगर एक फंक्शन ले ले नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में सच दैट कि अगर हम जो रूल डिफाइन कर रहे हैं वो इस तरीके से कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, यानी कि हमारा सेट होगा नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 ऐसा ही चलता चला जाएगा, और इधर भी नेचुरल नंबर का जो है सेट होगा 1 2 3 4 अप टू चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है कि अगर ये सेट है n x वाला और ये है y मान लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर फंक्शन डिफाइन करें एफ ऑफ एक्स, यानी कि इधर का कोई एक एलिमेंट ले, ये 2x के फॉर्म में डिफाइन है फंक्शन जो है हमारा, तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, अगर एक कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि 1 लिए तो 2 इंटू 1 दैट मीन्स कितना आ गया, 2 आ गया। 2 का लिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरीके से 3 का लेंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से जो है वो आपके इमेज आएंगे। यानी कि अगर बात की जाए इसके इमेज की, तो यहाँ पर अगर हम 2 एलिमेंट इक्वल लेंगे तो इक्वलिटी की तो बात है नहीं। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें कि 2 और 4 अगर हम y का 2 एलिमेंट उठाते हैं और 2 और 4 जो है वो, यानी कि f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2, तो ये इंप्लाई करता है कि 1 और 2 भी बराबर नहीं है। यानी कि ये जो इमेज है हमारा 1 1 है। ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, क्योंकि ईच एलिमेंट जो है यूनिकली जो है किसी एक एलिमेंट पे जा रहे हैं। अगर हम 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है हमारे y के उठाते हैं तो वो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के क्या होते हैं, इमेज होते हैं। तो ये जो है आपका 1 1 फंक्शन हो गया। तो अब देखते हैं कि जो ऑन टू फंक्शन होता है वो क्या होता है। वो ऑन टू में क्या होता है कि जो रेंज ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल आता है, y के इक्वल आ जाता है। यानी कि जब हम इमेज बनाते हैं तो पूरा का पूरा y जो है वो x के किसी न किसी एलिमेंट का क्या होता है, इमेज होता है। दैट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ y इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। y का हर एक एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट का क्या होगा, इमेज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और फंक्शन ले लेते हैं नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर मीन सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर x आ रहा है दैट मीन्स अगर ये आपका सेट है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 अप टू चल रहा है, और यहाँ पर भी एक सेट लेते हैं 1 2 3 4 अप टू, तो यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन किया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x के फॉर्म में है। यानी कि जब जब आप यहाँ पर x इस n का कोई एलिमेंट लेते हैं तो इधर का एक एलिमेंट आपका आता है। तो ये जो होगा, जैसे ही f ऑफ 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, f ऑफ 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से जो है आपका इमेज आएगा। यानी कि 1 जाएगा 1 पे, 2 जाएगा 2 पे, 3 जाएगा 3 पे, 4 जाएगा 4 पे, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट जो है खुद पर जाकर के मैप होगा। दैट मीन्स ये एक आइडेंटिटी मैपिंग है। तो यहाँ का कोई एलिमेंट नहीं छूटने वाला है जो इधर के लिए, जिसके लिए कोई इधर इमेज प्री इमेज ना मिले। यानी कि आप सेट n का जो कोडोमेन है वहां से आप कोई भी एलिमेंट उठाइए, वो किसी डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज बनेगा ही बनेगा। अगर बात की जाए इस एग्जांपल में, तो यहाँ पर जो हमारा कोडोमेन है इस पर अगर बात की जाए 1 की, तो 1 जो हमारे कोडोमेन का एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बन रहा है। उसी तरीके से 3 किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बन रहा। तो यहाँ पे जितने भी ऑड्स हैं वो सारे के सारे इधर पे आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका वो क्या बने, इमेज बने। नहीं कि रेंज ऑफ f में ऑड नंबर्स जो है वो सारे के सारे चले जाएंगे। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। इस फंक्शन की अगर बात की जाए तो ये यूनिकली एक्सप्रेस हो रहा है। यानी कि ये जो फंक्शन है हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर बात की जाए कि कौन सा फंक्शन 1 1 नहीं होगा, तो अगर हम एक फंक्शन ले लें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे हमारा फंक्शन r से r में होगा, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होंगे। मान लीजिए मैं f ऑफ 1 ली, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और f ऑफ -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर इमेज जो है f ऑफ 1 और f ऑफ -1 का जो इमेज है वो तो बराबर है, लेकिन अगर एलिमेंट की बात की जाए तो 1 और -1 बराबर नहीं है। तो ये जो फंक्शन है आपका 1 1 नहीं है। तो आई होप आपको 1 1 और ऑन टू फंक्शन समझ में आ चुका होगा। तो अब यहाँ पर एक चीज और नोट कर लीजिए कि जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव क्या, जो 1 1 भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 का एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, और ऑन टू का नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। 1 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन, और इन दोनों को कंबाइनली बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव फंक्शन दैट मीन्स 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम अपना जो मेन कॉन्सेप्ट है
तो अब बात करते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होती है। जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनाइट सेट क्या है, तो मोस्टली आप लोग का जो आंसर होता है वो ये होता है कि फाइनाइट सेट एक सेट है जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। बट एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट ये जो आंसर आपका होता है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो अगर मैथमेटिकली अगर फाइनाइट सेट का जो डेफिनेशन है वो देखें, तो अ फाइनाइट सेट जो है, कोई सेट जो है फाइनाइट सेट कब कहलाता है, इफ इट इज आइदर एम्प्टी, या तो वो एम्प्टी हो, और देयर एग्जिस्ट अ वन वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एलिमेंट ऑफ द सेट दिस एंड ऑन टू द सेट ए। यानी कि अगर आपको एक वन वन करस्पॉन्डेंस दैट मीन्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन, देयर एग्जिस्ट वन वन करस्पॉन्डेंस मिल जाए, दैट मीन्स वन वन ऑन टू फंक्शन मिल जाए, कहाँ से, एक सेट 1 to up to n से लेकर के सेट ए में, जहां n क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा, मतलब कोई एक फिक्स्ड नंबर होगा, तब हम कहते हैं कि ये जो सेट ए होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। मतलब फाइनाइट कहने के लिए हमको कम से कम एक जो है वन वन ऑन टू फंक्शन मिलना चाहिए इस सेट से लेकर के सेट ए में, जिसको हमको फाइनाइट बोलना है। अगर ऐसा नहीं मिलता, हमको कोई भी फंक्शन नहीं मिलता, तो वो सेट जो होगा फाइनाइट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हमारे पास अगर कोई सेट है ए 1 2 3 4, या कहाँ तक चले जाएं, n तक चले जाएं, और b कोई सेट ले लेते हैं जो है x1 x2 अप टू xn, ये तब हमको दिखाना है कि क्या ये सेट a या ये सेट b जो है वो फाइनाइट है। इस सेट b को फाइनाइट दिखाने के लिए हमको कम से कम एक फंक्शन खोजना होगा जो कैसा हो, वन वन करस्पॉन्डेंस रखता हो इस सेट के साथ। तो यहाँ पर अगर हम एक फंक्शन बनाए कहाँ से, a से b में, तो एक फंक्शन कैसा बन जाए, अगर f ऑफ x, f ऑफ यहाँ पर 1 2 3 4, अगर इसको ले ले i, f ऑफ i इज इक्वल टू एक्स आई, तो ये फंक्शन जो है हमारा 1 1 ऑन टू होगा, क्योंकि जब जब आप 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, x1 आएगा, f ऑफ 2 रखेंगे तो ये क्या आएगा, x2 आएगा। तो जब जब आप यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखेंगे तो उसका इमेज जो है डिस्टिंक्ट आएगा, और इधर के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग किसी ना किसी एलिमेंट के क्या बनेंगे, इमेज बनेंगे। यानी कि b का सारा एलिमेंट किसी ना किसी x का एक एलिमेंट का क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो ये मिल गया हमको एक 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो ये जो सेट है हमारा b, वो कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितने होंगे, n होंगे। तो ये हो गई फाइनाइट सेट की डेफिनेशन। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन जो है हमको क्या मिलना चाहिए, फंक्शन मिलना चाहिए 1 1 ऑन टू, ठीक है, तभी हम कहेंगे फाइनाइट है। तो अगर बात करें इनफाइनाइट सेट की, तो कोई सेट जो है इनफाइनाइट सेट कब होगा, अगर वो फाइनाइट नहीं है तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट। अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट is said to be infinite set, ठीक है। तो 1 1 कब होगा, फाइनाइट कब होगा, अगर हमको क्या मिल जाए, बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाए कम से कम एक। और इनफाइनाइट कब होगा, जब वो फाइनाइट ना हो। एम्प्टी सेट जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, फाइनाइट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपका आई है वो किस सेट से बिलोंग करेगा, ए से, दैट मीन्स आई जो होगा 1 2 3 या n होगा, ठीक है। तो काउंटेबल सेट को देखने से पहले हम एक और सेट को जान लेते हैं, जो कि क्या है, डिन्यूमरेबल सेट, इन्यूमरेबल सेट, या इसी को बोलते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में जो हमारा मैपिंग होता है वो 1 1 ऑन टू होता है। कहाँ से, एक सेट होता है नेचुरल नंबर से जो लिया जाता है 1 2 अप टू n तक, एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर तक जाता है, तो वो सेट जो होता है फाइनाइट होता है। उसी की जगह अगर हमको एक 1 1 करस्पॉन्डेंस मिल जाए, कहाँ से, नेचुरल नंबर के सेट से हमारे सेट में, तब हम उस सेट को कहते हैं डिन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। दैट मीन्स a set is denumerable if there exists a 1 1 mapping from the set of all natural number to the set A। that means एक फंक्शन होगा हमारे नेचुरल नंबर के सेट से उस सेट में, जिसको हमको न्यूमरेबल, डिन्यूमरेबल या काउंटेबली इनफाइनाइट बताना है। यहाँ पर एक 1 1 ऑन टू फंक्शन जो है आपको मिलेगा।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर हमारे पास कोई सेट है 8, 2, 4, 6, 8 अप टू चल रहा है, हमको इसको सेट को देखना है कि ये कैसा सेट है, ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, या न्यूमरेबल, डिन्यूमरेबल, या काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो एक मैपिंग पता होना चाहिए। तो अगर हम एक मैपिंग ले लें नेचुरल नंबर से ए में और इस मैपिंग को डिफाइन कर दे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब जब आप यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर लेते हैं तो वो जो है इसके हमारे सेट के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आता है। फॉर एग्जाम्पल 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 6। यानी कि नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट जो है वो ए के किसी न किसी एलिमेंट पर जाकर के क्या हो रहा है, मैप हो रहा है। तो यहाँ पर हमको एक 1-1 ऑन टू मैपिंग मिल गई नेचुरल नंबर के सेट से हमारे दिए गए सेट में। तो ये जो है हमारा कैसा, ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा, डीन्यूमरेबल या इन्यूमरेबल या काउंटेबली इनफाइनाइट, because there exists a 1-1 mapping onto mapping from the set of natural number to this set। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि कोई सेट जो है काउंटेबल कब होगा। तो किसी सेट को काउंटेबल कब कहेंगे, या तो वो सेट हमारा फाइनाइट हो या तो वो सेट डीन्यूमरेबल हो। दैट मीन्स हमको एक बाइजेक्टिव मैपिंग जरूर मिलनी चाहिए 1, 2, 3 अप टू n के सेट से दिए गए सेट में, या फिर पूरे नेचुरल नंबर के सेट से दिए गए सेट में, तभी वो फाइनाइट या डीन्यूमरेबल होगा। तो कोई सेट अगर फाइनाइट है, डीन्यूमरेबल है, तो वो कैसा होगा, काउंटेबल होगा। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर, सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये जो फाइनाइट है या डीन्यूमरेबल है, इसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि वो सेट काउंटेबल है या नहीं। ठीक है, तो हम इंटीजर्स के सेट की जाए तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो क्या होता है आपका 0 +, -1 + -2 अप टू चलता है। अब हमको बस एक मैपिंग खोजनी है जो इस सेट को क्या कर दे, डीन्यूमरेबल बना दे। तो हम चाहे तो इस सेट को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे हमको फंक्शन डिफाइन करने में आसानी हो। पहला एलिमेंट हो गया 0, फिर -1, फिर 1, -2, 2 अप टू ये जो है एलिमेंट है। तो अगर हम एक फंक्शन ले ले n से कहाँ पर, z में, जो कि किस तरीके से डिफाइंड होगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या ले लें, x -1/2 कब, जब n क्या हो, पहला एलिमेंट क्या चाहिए 0। तो जैसे ही आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा 0/2, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड एलिमेंट में जाते हैं तो इवन ऑड में अगर हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये कब के लिए है, जब x जो है हमारा क्या हो, ऑड हो। और एक अगर ले लें -(x/2), जब हमारा x क्या हो, इवन हो। तो अगर अब यहाँ पर फंक्शन देखें तो जैसे ही आप नेचुरल नंबर 1 रखते हैं, दैट मीन्स ऑड रखते हैं, तो 1 - 1 दैट मीन्स 0/2, ये आ गया आपका पहला एलिमेंट। आप जब इवन नंबर 2 रखते हैं तो 2/2 दैट मीन्स -1, फिर 3 रखते हैं तो 3 - 1 दैट मीन्स 2/2, 1, 4 पे आ जाते हैं तो -2। यानी कि अगर जैसे जैसे हम नेचुरल नंबर में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सारे एलिमेंट जो हैं उन एलिमेंट्स के क्या बन रहे हैं, इमेज बन रहे हैं। यानी कि हमको एक 1-1 ऑन टू फंक्शन जो है यहाँ पर मिल चुका है। कहाँ से कहाँ पर, नेचुरल नंबर से z पर। दैट मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, डीन्यूमरेबल है। एक फंक्शन हमको मिल गया 1-1 ऑन टू, जिससे ये पता चलता है कि जो हमारा इंटीजर्स नंबर का जो सेट है वो कैसा है, डीन्यूमरेबल है। और अगर ये सेट डीन्यूमरेबल है तो कोई सेट काउंटेबल कब होता है, अगर वो डीन्यूमरेबल हो, दैट मीन्स सेट ऑफ इंटीजर जो है आपका डीन्यूमरेबल भी है और साथ ही साथ ये काउंटेबल भी है। ठीक है, इसी तरीके से बात करें अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका काउंटेबल है या नहीं, तो इसके लिए भी हमको एक मैपिंग ढूंढनी पड़ेगी। तो हम एक फंक्शन अगर हम डिफाइन करें, अगर एक फंक्शन डिफाइन करें f, जो कि कहाँ से कहाँ है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। तो अगर एक फंक्शन ले ले f ऑफ x इज इक्वल टू x, दैट मीन्स एक आइडेंटिटी मैपिंग। तो ये जो आइडेंटिटी मैपिंग होगी वो आपकी 1-1 ऑन टू होगी। दैट मीन्स क्या होगी,
बाइजेक्टिव होगी, इसलिए ये जो नेचुरल नंबर का जो सेट है ये भी डी न्यूमरेबल हो जाएगा, और डी न्यूमरेबल हो जाएगा दैट मीन्स क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो भी क्या है, काउंटेबल है, डी न्यूमरेबल है। ठीक है, अब अगर इस सेट की बात की जाए कि सेट ए लिया गया है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ये सेट कैसा है। तो इस सेट की अगर बात की जाए तो फिर से हमको एक फंक्शन लेना होगा, क्योंकि ये जो है खत्म नहीं हो रहा है, फिक्स्ड एंड तक नहीं जा रहा है, तो ये डिन्यूमरेबल ही हो सकता है, या तो ये डिन्यूमरेबल नहीं होगा। तो चलिए एक फंक्शन लेते हैं जो हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कहाँ पर डिफाइंड है, ए में। तो अगर इसको गौर से देखा जाए तो हमारे नेचुरल नंबर से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स 1/2 है, तो 1/2, 1 यहाँ पर 1 का सक्सेसर है 2, फिर 2 का सक्सेसर है 3, 3 का सक्सेसर है 4, 4 का सक्सेसर है 5। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करें एफ ऑफ एन इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, n/n+1, जहाँ n किसका एलिमेंट होगा, नेचुरल नंबर का। तो यहाँ भी हर एक एलिमेंट के लिए 1 रखने पर 1/2, 2 रखने पर 2/3, 3 रखने पर 3/4, ऐसे करते करते आपको सारे एलिमेंट्स के लिए, हर एक एन के एलिमेंट के लिए आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ए में मिल रहा है। दैट मीन्स ये भी जो है बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव मिल गया कहाँ से कहाँ, एन से हमारे सेट में। तो ये जो सेट है ये भी क्या हो गया, डी न्यूमरेबल हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। ठीक है, अब बात करें अगर एम्प्टी सेट की, कि एम्प्टी सेट हमारा कैसा सेट है, तो यहाँ पर काउंटेबल है या नहीं एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट की बात अगर करें तो काउंटेबल सेट क्या होता है, या तो फाइनाइट होता है या तो डी न्यूमरेबल होता है। और फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, कोई सेट फाइनाइट कब होता है, या तो वो एम्प्टी सेट हो, या तो हमको एस एन में से ए में कोई मैपिंग मिल जाए, तब हम कहते हैं कि वो सेट फाइनाइट होगा। तो चूंकि एम्प्टी सेट हमारा कैसा है, फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट है इसीलिए वो क्या है, काउंटेबल सेट है। यानी कि एम्प्टी सेट जो है वो भी क्या है, आपका काउंटेबल सेट है। अब अगर बात की जाए अनकाउंटेबल सेट की, तो वो सेट जो काउंटेबल नहीं होता है वो क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो फाइनाइट सेट है वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट है वो क्या होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और डिन्यूमरेबल सेट क्या होते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एम्प्टी सेट, ये जो सेट्स हैं वो क्या है, काउंटेबल हैं। अब बात आती है कि जो रियल नंबर का सेट, रैशनल नंबर का सेट, इररेशनल नंबर का सेट, और जो इंटरवल्स हैं, और बहुत सारे कुछ ऐसे सेट्स जो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो भी हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अब हम आगे क्या करेंगे, अपने आज के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए अब आप अपने आज के जो क्वेश्चंस हैं वो नोट कर लीजिए, और अपनी स्टडी जो है वो रेगुलर जो है वो करते रहिएगा, और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो भी जो है रेगुलरली आप करते रहिएगा। और आपको अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।